प्रयासरत हैं सन 2000 से। हमारे स्कूल में, हमारी ग्राम सभा में कोई स्कूल नहीं है और ज़मीन रिजर्व है स्कूल के लिए। मैं बराबर बीएसएस से संपर्क में रहता हूँ। कई बार मैंने प्रार्थना पत्र दिया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, ना आज तक कोई उसकी जांच हुई। नाली भी मैंने कई बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग भी कई करवाए हैं, सड़कें कच्ची भी बनवाई हैं, पटाई करवाई है, तालाब की खुदाई करवाई है। सिंचाई कैसे होती है? हाँ, सिंचाई के लिए भी मैंने बड़ा प्रयास किया, एक सरकारी ट्यूबवेल लगने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि मेरी गांव सभा में सिंचाई का कोई साधन नहीं, एक सरकारी ट्यूबवेल हो जाए तो सिंचाई का एक अच्छा माध्यम बन जाए, जिससे किसानों को बड़ी सुविधा होगी। नमस्कार, लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं रंजना विश्वकर्मा। चलो गांव की ओर एक हमारा खास कार्यक्रम है और इस समय हम तिकरोहरा ग्राम सभा में हैं, जो कि पूरे डले विकासखंड के अंतर्गत आता है और हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं और उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे शिक्षा के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, लाइव जी, टीवी में। धन्यवाद जी। हम प्रयासरत हैं सन 2000 से। हमारे स्कूल में, हमारी ग्राम सभा में कोई स्कूल नहीं है और ज़मीन रिजर्व है स्कूल के लिए। जी। तो मैं बराबर बीएसएस से संपर्क में रहता हूँ। कई बार मैंने प्रार्थना पत्र दिया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, ना आज तक कोई उसकी जांच हुई। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, 1 किलोमीटर से दूर स्कूल बच्चों को जाना पड़ता है। मोस्टली बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, स्कूल ना होने की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि मेरी गांव सभा में एक बढ़िया सा स्कूल बन जाए, ज़मीन भी रिजर्व है, उसका सदुपयोग हो जाए और भविष्य में बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाए। शिक्षा को लेकर आपने इस स्कूल को बनवाने के लिए आपने किसी अधिकारी से संपर्क साधा? जी जी, हाँ, हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, उनसे भी संपर्क साधा है। हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह जो यहाँ के हैं पूरे डलई के शिक्षा क्षेत्र के, उनसे भी मैंने संपर्क साधा। उन्होंने भी 2-3 बार प्रयास किया, मेरी एप्लीकेशन को उन्होंने भी बढ़ाया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी नारे लगाए जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जो नारे लग रहे हैं, तो क्या इससे आपको लगता है कि आपके ग्राम सभा की बच्चियां दूर जाती हैं पढ़ने के लिए? जी जी, जब गांव सभा में कोई स्कूल नहीं है, कोई शिक्षण संस्था नहीं है, तो मजबूरी में बच्चे जाते हैं दूसरे गाँव में, मोस्टली प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जहां उनका अच्छा खासा हनन होता है। शिक्षा के नाम पे अच्छी पैसे की उगाही होती है, ड्रेस के नाम पे, बुक्स के नाम पे, ये सब परेशानियां हैं। अगर एक स्कूल हमारे गांव सभा में हो जाए तो भविष्य में बच्चों के लिए बड़ा अच्छा, बेटियों के लिए खास करके एक अच्छा वो मिल जाए। जी। आप कितने साल से प्रधान हैं? जी, मैं 82 से प्रधान हूँ, बीच में 2 बार नहीं रहा। इस बार भी आप प्रतिनिधि के तौर पे हैं। जी, इस बार भी क्योंकि सीट रिजर्व है इसलिए प्रतिनिधि हूँ। जी जी। नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग क्या कराएं? हाँ जी, नाली भी मैंने कई बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग भी कई करवाए हैं, सड़कें कच्ची भी बनवाई हैं, पटाई करवाई है, तालाब की खुदाई करवाई है। हाँ। अमृत सरोवर का काम हुआ है? नहीं, अमृत सरोवर का काम नहीं हुआ, क्योंकि तालाब हमारे यहाँ जो अमृत सरोवर बनने लायक है वो पट्टे पे है, 10 साल के पट्टे पे उसका पट्टा हो गया था। इसी कारण जो है उसमें थोड़ा सा वो। अगर हम सिंचाई की बात करें तो जैसे किसानों की, तो सिंचाई कैसे होती है? हाँ, सिंचाई के लिए भी मैंने बड़ा प्रयास किया, एक सरकारी ट्यूबवेल लगने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि मेरी गांव सभा में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तालाब तो अब सिंचाई लायक रहे नहीं और नहर है नहीं, कोई सरकारी ट्यूबवेल भी नहीं है, तो प्राइवेट ट्यूबवेलों पे लोग डिपेंड करते हैं। तो अगर एक सरकारी ट्यूबवेल हो जाए तो सिंचाई का एक अच्छा माध्यम बन जाए, जिससे किसानों को बड़ी सुविधा होगी।
खेल में आप कितना विश्वास रखते हैं और कितना बढ़ावा देते हैं? खेल में, जी। हाँ, खेल का मैदान की जगह रिजर्व है। बीडीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी 10-15 दिन में जो है खेल के मैदान के लिए काम लग जाएगा, उसमें उसकी वो हो जाए, दीवार बाउंड्री वाल हो जाए जी। और थोड़ा सा विकास हो जाए। बीडीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसको हम जल्द करवा रहे हैं। जी। कि खेल बच्चों के खेल कूद के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चे दूसरी जगह जाते हैं खेलने, दूसरे के खेतों में जाते हैं, बाग में जाते हैं, जबकि ऑलरेडी ज़मीन खेल मैदान के लिए हमारे यहाँ रिजर्व है और बिल्कुल रोड से मिली हुई ज़मीन है। जी। जो भी अधिकारी आता है, देखता है तो कहता है भाई बहुत अच्छी ज़मीन है, इस पे तो होना चाहिए। तो ग्राम सभा में सफाई के लिए जो कूड़ा अपशिष्ट केंद्र बनाए गए हैं और आरआरसी सेंटर बनाएंगे। जी, आरआरसी सेंटर भी बन गया, अभी बन के तैयार हुआ है। जी। और सफाई कर्मी है हमारे यहाँ नियुक्त है, वो आता है, जी। नालियों की सफाई, सड़क की सफाई करता है। कोई गंदगी गांव में नहीं है, जी। अच्छा सा वो है। जी। और आरसी सेंटर अभी चालू नहीं हुआ है, शीघ्र ही चालू हो जाएगा। मिशन शक्ति के तहत जो पानी की टंकी लग रही हैं, जी तो उसमें जो खड़ंजे और जो भी सड़कें थी तोड़ दी गई जी हैं, जी तो वो अभी मरम्मत हो चुकी हैं या जी अभी? जी मेरी गांव सभा में ये जो पानी की व्यवस्था है, पाइप अंडरग्राउंड डाले गए हैं, तो उस पर सड़कें तोड़ दी गई थी, लेकिन हमारी गांव सभा में सड़कें सब रिपेयर हो गई हैं और सब एज इट इज जैसे पहले थी वैसे हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया वो है। पानी हर घर में मिल रहा है। हाँ, अभी जो है टंकी बन के तैयार हो गई है, लेकिन टंकी पे पानी नहीं भर रहे हैं, डायरेक्ट वो पानी की सप्लाई दे रहे हैं, 1-2 बार दिन में पानी दे देते हैं। जी। जी ग्राम सभा वाले बहुत खुश हैं इससे, जी इस कार्य से। जी 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 पानी से गांव सभा, हाँ यस, बहुत अच्छा वो है। जिस दिन पानी की टंकी शुरू हो जाएगी, उस दिन गांव में पानी का एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा। इसकी मेंटेनेंसी के लिए कोई कर भी लग रहा है, ग्रामवासियों को देना पड़ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं लगा है, सुनाई पड़ रहा है कि पानी के लिए कोई कर देना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा देना पड़ेगा लोगों को, जी। लेकिन अभी कोई उसकी वो नहीं हुई है।